कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, खरगोन से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, प्रियंका गांधी भी उनके साथ शामिल हैं और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। बुरहानपुर के रास्ते 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई थी। बुरहानपुर के बाद सीमावर्ती जिलों को स्पर्श करते हुए अब यह यात्रा खरगोन पहुंची है। कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जाएगी और मध्य प्रदेश में यात्रा का पड़ाव इस वक्त चल रहा है और आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। आपको बता दें, ऐसा पहली बार है जब प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं और मध्य प्रदेश के खरगोन से ये सीधी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए चल रहे हैं और दूसरे राज्यों से भी कुछ नेता जुड़ेंगे इस यात्रा में जैसे जैसे यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ता जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश की बारी, इसके बाद कुछ और राज्यों को स्पर्श करती हुई भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की पहुंचेगी कश्मीर तक। मध्य प्रदेश के खरगोन से सीधी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज तीसरा दिन है। बुरहानपुर से इस यात्रा की एंट्री हुई थी 2 दिन पहले और अब यह यात्रा खरगोन पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए है। कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंची थी, बुरहानपुर पहुंची थी। भव्य स्वागत दोनों का किया गया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। और अब बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं इस यात्रा में और कदम ताल करते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस यात्रा को लेकर किए गए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस भारत जोड़ो यात्रा को संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी नेता और तमाम पार्टी कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। 2 दिन पहले बुरहानपुर से इस यात्रा की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई थी और अब ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर तक जाएगी। खरगोन से लाइव तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की स्क्रीन पर आपके सामने। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पुलिस भी लगातार इस यात्रा के साथ कदम ताल कर रही है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त इस यात्रा के मद्देनजर किए गए हैं। खासकर जब राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, इसके बाद शासन प्रशासन और ज्यादा चौकन्ना है और सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश जो कि इस यात्रा में शामिल हुए हैं और इस खबर पर हमारे सहयोगी तरुण सोनी जुड़ चुके हैं। तरुण, भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव आज खरगोन पहुंचा है। कहां तक खरगोन में इस पूरे यात्रा के जाने का आज कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और कौन कौन से बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा इस यात्रा में जुड़ेंगे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज खरगोन जिले का जो भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र है उसका ग्राम खेरदा, जहां पर राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम किया था, उसके बाद फिर उनका जो नियत जो समय रहता है और जो उनकी पूरी यात्रा का शुभारंभ होता है, उन्होंने झंडा वंदन किया खेरदा में। उसके बाद वो अपने काफिले के साथ आगे के लिए रवाना हुए। अभी करीब खेरदा से वो 2-3 किलोमीटर दूर अभी उनकी यात्रा, हम यात्रा के साथ में ही है, अभी चल रही है। काफी लंबा काफिला है। अभी उनके साथ जयराम रमेश, प्रियंका गांधी और जितने दिग्विजय सिंह और तमाम शीर्ष नेता मध्य प्रदेश के, वो उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। और अब उनका जो स्टे है यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर भान बरण है, जहाँ पर वो टी चाय वगैरह लेंगे। उसके बाद विश्राम के बाद वो सीधे मोटक्का के लिए निकलेंगे, जहाँ आज रात्रि विश्राम होगा। और जो जानकारी मिली है कि वो रात्रि विश्राम के पहले ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहां दर्शन करने भी पहुंचेंगे। बिल्कुल तरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय खरगोन के किस विशेष क्षेत्र से यात्रा का पड़ाव गुजर रहा है? जी, ये फिलहाल जहां हम यात्रा के साथ चल रहे हैं, ये भिकनगांव विधानसभा का क्षेत्र है। भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है और कुछ ही देर बाद जब ये यात्रा भोजन, दोपहर के भोजन के बाद निकलेगी तो ये बड़वा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। सनावद में सभा का भी बताया जा रहा है कि सभा होगी, एक नुक्कड़ सभा। उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ेगा और मोटक्का जो है नर्मदा नदी का तट है, वहाँ जो खंडवा जिले में आता है, वहाँ पर उनका रात्रि विश्राम होगा।
और रात्रि विश्राम के दौरान ही वो देर शाम को ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचेंगे ज्योतिर्लिंग से। जी, बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी तरुण सोनी बता रहे थे कि मुटक्का तक ये पूरी यात्रा जाएगी और आज एक सभा का भी आयोजन हो सकता है जब भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम स्थल होगा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और तमाम बड़े नेता इस यात्रा के पड़ाव के साथ ही जुड़ते हुए चले जाएंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और धीरे धीरे ये यात्रा अब खरगोन से आगे बढ़ रही है। भानभरण में लंच विश्राम होगा और उसके बाद फिर से यात्रा आगे बढ़ेगी। सनावद में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया था जो कि निरस्त कर दिया गया है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि शेड्यूल में भी काफी बदलाव भारत जोड़ो यात्रा के आते जा रहा है। आंधी उठे तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते